वेलकम है आप सभी का गोविंद सर मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही खास वीडियो है। खास इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिया है इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। 30 सेकंड से भी कम कह लीजिए आप, 20 सेकंड। बस आप क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर बोलना है। क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर आप बोल दोगे बिना कुछ पेन उठाए हुए, बिना कुछ मेथड लगाए हुए। तो ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको। और ये ट्रिक जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक आपको। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू में। बहुत सारे का मतलब हुआ कि अगर 20 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में है तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, ट्रिक आता है, तो ट्रिक से आप सॉल्व कर लोगे और आपको पेन का यूज नहीं करना पड़ेगा, और वो भी कम से कम टाइम में। बस आपको पता होना चाहिए पहले से कि वो ट्रिक क्या है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे आ गए हो और ऐसे और भी ट्रिक जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो इस क्वेश्चन को हार्डली कितना लगेगा, 10 सेकेंड लगेगा अगर आपको इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं मैं 4 आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा नहीं कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप सॉल्व कर लोगे, आपको मेथड भी आता होगा। अगर नहीं आता तो बता तो मैं आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। तो पहले आप समझ लो कि आप कैसे करते हो, और फिर मैं जो तरीका बताऊंगा फिर बताना कि क्या वो तरीका जो मैंने बताया, कभी ऐसा तरीका पहले कभी सीखा था, नहीं सीखा था, कभी सुना था, नहीं सुना था। कमेंट बॉक्स में जरूर डाल के बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा, ये ट्रिक कैसा लगा। क्योंकि मोस्टली बच्चे इस ट्रिक का यूज नहीं करते हैं, बहुत कम बच्चों को पता होता है जो ट्रिक बताने वाला हूं मैं आपको। और इस ट्रिक का बेनिफिट क्या होगा कि आप इस क्वेश्चन को जितना जल्दी कर लेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे जाने को सॉल्व करने का आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या निकालना आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालना बड़ी बात नहीं है, इसका तो बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कॉमन डिफरेंस का? डी निकालना है। आप सेकेंड टर्म में से माइनस कर दो, a2 माइनस a1 कर लो। ठीक है, a2 माइनस a1 कर लो या a3 माइनस a2 कर लो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो यहां से निकाल लो, a3 माइनस a2 करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, कहीं से भी आ जाएगा। चलो मान लो मैंने किया a2 और a1 निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो a2 a1 कैसे निकालेंगे? दिया को दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? an क्या लिखा है? एन टर्म मतलब an इज योर 7n माइनस में क्या 4। अब आपने निकाला a1 तो क्या आ जाएगा? a1 7 इंटू में 1 माइनस में 4, 7 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 7 माइनस 4 3 आ गया। ऐसे आपने a2 निकाला, कितना आ जाएगा? 7 इंटू में 2 माइनस में 4 कितना आ गया? 14। 14 माइनस 4 कितना आ गया? 10। तो a2 आ गया, a1 आ गया। क्या करना आपको? बस यहाँ पे उठा करके a2 a1 का पुट कर देना है। तो डिफरेंस क्या आ गया? a2 इज 10, a1 इज कितना 3, 10 माइनस 3 7। ये आपको आता है मेथड ये वाला, इस तरीके से आप करते हो। लेकिन जो मैं मेथड बताने वाला हूं वो इससे भी फास्ट है। कुछ नहीं करना आपको। क्या देखना है आपको? तो देखना आपको ये है कि आप ध्यान से देखो, जो an का फॉर्मूला होता है ना, an फॉर्मूला ये क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये आपको पता है एपी में an का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, इसमें अगर मैं इसको एक स्टेप लिख दूं तो a प्लस n इंटू में d माइनस में d होगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा नहीं आएगा? देखो क्या हो गया, a प्लस एन डी माइनस डी। सब करना नहीं आपको, बस समझा रहा हूं आपको कैसे मैं बता रहा हूं ट्रिक क्या है इसका। तो आप देखोगे ध्यान से, तो a माइनस डी आया, अलग कर दिया, प्लस में n के साथ जो बगल में नंबर है, साथ वाला नंबर, वो क्या है? d है। तो जो an का एक्सपेंशन है उसको ध्यान से देखोगे आप, तो बेसिकली क्या लिखा है? a माइनस डी लिखा हुआ है और dn लिखा हुआ है। क्या आपको थोड़ा बहुत हिंट मिला? क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि an का जो फॉर्मूला होता है उसमें a माइनस डी लिखा होता है, और उसके साथ जो n है, n के साथ वाला नंबर क्या है? वो आपका कॉमन डिफरेंस है। n के साथ वाला नंबर क्या है? कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा था an इक्वल टू 7n माइनस 4, देखो ध्यान से, an इक्वल टू 7n माइनस 4, ये जो आपका एक्सप्रेशन था 7n माइनस 4, उसमें n के साथ कौन सा नंबर है? n के साथ आपका नंबर है 7। क्या है? 7। ये क्या आपका? ये आपका d था, ये आपका d था। n के साथ जो नंबर लिखा है 7, वो क्या था? आपका d था। तो आपने क्वेश्चन देखा, आपको क्या पता होना चाहिए कि n के साथ जो नंबर लिखा होता है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ना तो a1 निकालना, ना a2 निकालना है, ना डिफरेंस करना है, सीधा बोल देंगे आप कि n के साथ जो नंबर है वो क्या है? d है। ये
ट्रिक हुआ, ये आपको याद होना चाहिए कि n के साथ an के अंदर जो n के साथ लिखा होता है वो क्या होता है, d होता है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया 7, जो आप बिना सॉल्व किए बोल दोगे। सिर्फ आपको क्या देखना है, n के साथ नंबर क्या है। मान लो आपको an दे दिया इस तरीके, सपोज दैट an दे दिया आपको क्या, 4 - 7n, ऐसे दे दिया होता मान लो। अब अगर 4 - 7n दे देगा तो थोड़ा बहुत आप, कई बार क्या होता है बच्चे लोग प्लस माइनस में गलती कर देते हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि n के साथ का नंबर, तो n के साथ का नंबर यहाँ पे क्या है, n के साथ का नंबर 7 मत बोल देना, क्या है ये, -7 है, -7। n का कोफिशिएंट बोलते हैं साथ के वाले को, तो d कितना हो गया इसका, -7, इसका d हो गया। आया समझ में। तो ये ट्रिक था। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा ट्रिक, और ऐसे 2-4 ट्रिक और हैं वो भी बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।